नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। जैसे जैसे दिल्ली में निगम चुनावों की आहट सुनाई देने लगी है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। वैसे तो ये पार्टियां शुरू से ही एक दूसरे पर आरोप लगाती आई हैं, लेकिन निगम चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते हैं दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर देती हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं किस पार्टी ने कौन सी पार्टी पर क्या इल्ज़ाम लगाया। भाजपा की जो पैसे की हवस है उसकी अब कोई सीमा नहीं रही है कि अब आम जनता से तो वो उगाही करते ही रहे हैं, उससे उनका और उनके पार्षदों का, उनकी पार्टी का पेट नहीं भरा। अब वो दिल्ली के मंदिरों से भी उगाही करने पहुंच गए। इस शहर में ऐसा पहली बार हुआ है जो भाजपा शासित एमसीडी ने किया है कि दिल्ली के मंदिरों पर हाउस टैक्स लगाया जा रहा है। ईस्ट एमसीडी ने कई मंदिरों को नोटिस दिया है कि आप हाउस टैक्स भरो वरना आपका मंदिर सील कर दिया जाएगा। पूरी दिल्ली में तो भाजपा के नेता उगाही कर ही रहे थे, लेकिन ऐसी इनकी पैसों की हवस है कि इन्होंने अब सोचा कि पंडित जी की दक्षिणा पर भी हाथ मार लिया जाए, मंदिर के दान पात्र पर भी हाथ मार लिया जाए। वरना कौन सी ऐसी सरकार है देश में जो किसी धार्मिक स्थान से, जो किसी मंदिर से प्रॉपर्टी टैक्स की मांग करती है। आज मैं भाजपा के नेताओं से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप राम के नाम पे जो वोट मांगते हैं वो सब एक ढोंग है? क्या ये है आपकी असलियत कि हम मंदिरों को धमका रहे हैं, कि हम मंदिरों से उगाही करने की कोशिश कर रहे हैं? हम पंडित जी की थाली में पंडित जी की दक्षिणा के लिए पैसे छोड़ के आते हैं, गरीब से गरीब इंसान भी छोड़ के आता है कि पंडित जी भगवान की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, कुछ दान हम देखें। ये भाजपा की श्रद्धा है कि हम मंदिरों को पैसे दान देने के बजाय, लोगों की श्रद्धा के लिए हम नीतियां बनाने के बजाय आज हम मंदिरों को धमका रहे हैं। भाजपा के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स मंदिरों पे लगाया जा रहा है उसको तुरंत हटाया जाए और इन नोटिस को वापस लिया जाए। आइए अब आपको दिखाते हैं कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की आबकारी नीति के विषय में क्या कहा है और क्या कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिन 850 दुकानों को खोलने की परमिशन देते हुए जिस पर हस्ताक्षर किए हैं, उनमें से एक दुकान पटेल नगर में भी है। जो हमारे निगमों के मेयर हैं उनको आदेश जारी कर दिए हैं कि कोई शराब का ठेका नॉन कंफर्मिंग एरिया होगा, मिक्स लैंड यूज होगा, रेजिडेंशियल इलाका होगा या गांव की जमीन पर होगा, किसी भी कीमत पर वो शराब का ठेका अगर खुल गया है तो 3 दिन के अंदर उसके सीलिंग ऑर्डर आ जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो पंजाब में जाकर कह रहे थे पिछली बार कि हम नशा मुक्त करेंगे, और यहाँ जाकर 850 दुकानें खोल गए। अरे केजरीवाल जी, आपके दिल के अंदर आपकी जमीर है या नहीं है कि आपने सारा जमीर राजनीति के खातिर बेच दिया है? हम लोगों के परिवारों को बचाने के लिए, देश और समाज के बचाने के लिए आए हैं। जो लोग बचाने के लिए आए थे वो आज दिल्ली में क्या हाल कर रहे हैं, इसलिए उनको भी सबक सिखाना है और दिल्ली को बचाना है, ये संकल्प